हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति सक्सेना फ्रॉम JSPG कॉलेज। आज का मेरा टॉपिक है ऑडिटर्स। इससे पहले लास्ट क्लास में मैं आपको ऑडिटिंग के बारे में बता चुकी हूँ। सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑडिटर एंड ऑडिटिंग। देन ऑडिटर हुज पर्सन हु ऑथराइज and verify the accuracy of financial reports and records and ensure that companies comply with tax laws। एक पर्सन जो कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की जांच करता है और ये रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग और वह सही होती हैं या उनको देखता है, वह हमारा ऑडिटर कहलाता है। एंड Auditing is an examination or inspection of various books of accounts by an auditor of a firm। किसी भी संस्था की, किसी भी फर्म की जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होती हैं उनका एग्जामिन करना, इंस्पेक्शन करना, जो उनकी फाइनेंशियल बुक्स हैं, अकाउंट्स की बुक है, एक ऑडिटर्स द्वारा हमारा ऑडिटिंग कहलाता है। ऑडिटर्स कौन होते हैं? ऑडिटर्स जो होते हैं वो एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। उसका किसी पर भी दबाव नहीं होता है। वो किसी भी कंपनी के लाभ हानि खाते, बैलेंस शीट, जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी सत्यापन के द्वारा जांच करता है। उनकी शुद्धता व सत्यता को भी प्रमाणित करता है। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि अंकेक्षर का कार्य जो होता है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक करने वाला कार्य होता है और ईमानदारी के साथ करने वाला कार्य होता है। क्योंकि किसी भी संस्था की जो साख होती है, गुडविल होती है, वो अंकेक्षक के द्वारा किए गए अंकेक्षण पर ही निर्भर करती है। क्योंकि यदि हमारे किसी भी अंकेक्षर के द्वारा गलत रिपोर्ट साबित कर दी जाएगी तो उस कंपनी की गुडविल खराब हो जाएगी। अंकेक्षक कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, यह एक विशेष योग्यता वाला व्यक्ति होता है। इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट से मान्यता प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति किसी भी संस्था का अंकेक्षण कर रहा है वह लीगली CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। अब आता है काइंड्स ऑफ अंकेक्षण के प्रकार, काइंड्स ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर्स के मेन जो है वो 3 हैं: इंटरनल ऑडिटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटर्स एंड गवर्नमेंट ऑडिटर्स। पहला आता है इंटरनल ऑडिटर्स यानी कि आंतरिक अंकेक्षक। आंतरिक अंकेक्षक यानी कि इंटरनल ऑडिटर्स जो होते हैं वो किसी भी संस्था का कोई सीनियर बंदा या वहां का ही कोई फाइनेंस से संबंधित एम्प्लॉयज हो सकता है। वो इसके बदले में कोई भी अलग से फीस नहीं लेता। जो उसे सैलरी दी जाती है उसी के बेस पर वो उस कंपनी के खातों की जांच समय समय पर करता रहता है कि अकाउंटेंट जो काम कर रहा है हमारे यहाँ का वो सही है या नहीं। क्योंकि संस्था के जो मालिक होते हैं वो चाहते हैं कि हम बाहर वालों से ऑडिटिंग कराने से पहले ये देख ले कि हमारी संस्था में, हमारी कंपनी में कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है। तो वो अपनी कंपनी के ही किसी सीनियर बंदे से, किसी अनुभवी बंदे से अपनी कंपनी का अंकेक्षण करा लेते हैं, जिसे हम इंटरनल ऑडिटर्स कहते हैं। इंटरनल ऑडिटर्स का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट मैनेजमेंट से होता है। क्योंकि हमारे मैनेजमेंट से यदि संबंध नहीं होगा तो हमारे पास सारी वेबसाइट जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो नहीं मिल पाएंगी। इसलिए प्रबंधक के साथ उसका सीधा संबंध होता है। इंटरनल ऑडिटर्स जो होते हैं वो अपना काम बहुत विश्वसनीयता के साथ करते हैं और यदि उनको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो दूसरी संस्था से या बाहर के दूसरे लोगों से भी हेल्प ले सकते हैं। सेकेंडली आता है हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर यानी कि बाहरी अंकेक्षण। जब कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि हम अपनी संस्था का, अपनी कंपनी का ऑडिटिंग कराएं, तो इसके लिए वो बाहर से एक व्यक्ति को अपने कंपनी में ऑडिटिंग के लिए बुलाती है, जिसे हम एक्सटर्नल ऑडिटर्स कहते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर्स वह व्यक्ति होता है जिसका संबंध उन संस्था से नहीं होता। इसका कोई भी उस संस्था से कोई संबंध नहीं होता है, जो कि वो अपनी रिपोर्ट उनके कहने पर किसी भी तरह से बना दे। यही अंकेक्षण कंपनियों के व अन्य संस्थाओं का अंकेक्षण करते हैं। यह स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इन पर किसी का दबाव भी
नहीं होता है और इनके पास अपनी एक विशेष योग्यता होती है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट द्वारा मान्य होती है और जिसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। इन्हें किसी भी संस्था का अंकेक्षण करने का पूरा कानूनी अधिकार होता है और वह संबंधित संस्था के सभी वित्तीय खातों की जांच करते हैं। उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसे हम प्रतिवेदन भी कहते हैं। लास्ट है मेरा सरकारी अंकेक्षण यानी कि गवर्नमेंट ऑडिटर्स। गवर्नमेंट ऑडिटर्स पहली बात तो जो होते हैं ज्यादातर गवर्नमेंट संस्थाओं में ही होते हैं। जो हमारा ऑडिटिंग डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट उसमें मिलते हैं। ये इनकी जो नियुक्ति होती है जो एम्प्लॉयज होते हैं ये इनकी नियुक्ति या तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है या उस संस्था का उस कंपनी का जो भी सीनियर बंदा होता है उसे हम गवर्नमेंट ऑफिसर का नाम दे देते हैं, ऑडिटर्स का नाम दे देते हैं और वो सभी सरकारी और गैर सरकारी यानी कि गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट जो हमारी सेमी गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं उनकी ऑडिटिंग करता है। साथ ही साथ स्टेट व गवर्नमेंट दोनों की ही कंपनियों को वो देखता है। भारत सरकार के अंकेक्षण विभाग में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है यानी कि जो सबसे सीनियर बंदा होता है उसे ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। थैंक यू।